आज है मंडे और शाम के 6 बज रहे हैं। जैसे आप लोगों को मालूम होगा 2 दिन से शिवानी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो डायरिया हुआ था शिवानी को, तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। कल तो रात को इतना ज़्यादा हो गई थी कि लग रहा था कि हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन भाई ने मतलब मेरे साले साहब जो शिवानी के ब्रदर, उनने दवाई बताई, ग्लूकोज वगैरह दिया और ORS वगैरह पिलाया, तो रात को बेटर हो गया था। लेकिन आज फिर से इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, ड्रिप्स लगेंगी, ग्लूकोज की बोतल चढ़वानी पड़ेगी। डायरिया तो सही हो गया है 2 दिन से, मतलब कल से आज बेटर है, डायरिया सही हो गया, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इस चक्कर में हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। और बात ये है कि डुगू को फीडिंग करानी पड़ती है, तो उसके कारण और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। डुगू की चल रही है बाकायदा मस्ती, गाने वाने सुन रहा था, अभी डांस वगैरह कर रहा था, शिवानी यही लेटी। तो चलिए आपको, तो कैसी है अभी आपकी तबीयत मेरी सही है, वॉमिटिंग टाइप की फीलिंग आ रही है और वीकनेस बहुत वीकनेस हो रही है ना, इसलिए तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल जा रहे हैं आपको ड्रिप लगवाने। डुगू स्पीकर से इतना पसंद है डुगू को स्पीकर, गाना सुनना, यहाँ पे खड़े होके अपना डांस चलता है डुगू का। आज पकड़ लो, मम्मा की तबीयत नहीं सही ना।
खाना बन गया है और ड्रिप लगवाने के बाद आते ही मैंने खाना बनाया सबसे पहले, क्योंकि जो डुग्गू है आरिस का वो खुल गया। क्या हो गया? दादा तुम कभी भी देख के नहीं बैठते हो, पता हो कि इतना बेड से लगते रहते। जैसे गर्मी लगी है बोझों को, तो डुग्गू जो है वो बोझों को देख के थोड़ा सा वो होता है एक्साइटेड। तो आके खाना बनाया है और ये यहाँ पे लगा था, जस्ट वो लगा हुआ था, तो उन्होंने बोला थोड़ी देर लगा के रखना। उसके बाद फिर डुग्गू के कपड़े चेंज करे थे, फिर इसने फिर से फूक कर दी कपड़ों में, राजा ने वॉश कराई है, फिर मैंने दोबारा से कपड़े चेंज करे और फिर वो निकलेगी, मैंने निकाल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। उनने मुझसे कहा था कि इसे लगवा लो, कल फिर से ड्रिप लगनी है, तो फिर मैंने उनसे बोला कि कल जब ड्रिप लगनी होगी ना तो वापस लगवा लेंगे, पर डुग्गू ना मुझे खूनी कच्चा कर देगा, क्योंकि वो ऐसे हाथ पे सोता है, ऐसे करता है, बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है। ये क्या था? ये निकल गया। तो मैं बोल तो रही थी, उसका फ्लोर डायपर गिर गया नीचे। कौन है? बुद्धू भैया है तो। सर थोड़ा बचा के उसका प्राइवेट पार्ट ओपन है, उसका फ्लोर डायपर नीचे गिर ओए शिट, उसका वो भी उठाओ, दो थे। हाँ तो ना वही था, आए हैं। और क्योंकि मेरा स्टमक जो है उसमें मैंने आपको जैसे बताया था क्या बोला था, एक्यूट गैस्ट्रो, इसका छोटा सा वो मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टमक फ्लू है। तो वो जो था ना, उसके बाद डॉक्टर ने जैसे मुझे एडमिट होने के लिए बोला था, कल रात तक हमने देखा और मेरे भाई ने जो दवाई दी थी वो मैंने ली, तो उससे मेरे फिर से डायरिया नहीं हुआ एंड मैं एकदम सही थी, लेटी हुई थी आराम से, मैं सो गई। तो कल मेरी नींद भी बहुत जल्दी लग गई थी, अराउंड 11 बजे मैं सो गई थी। और डुग्गू जो था वो राजा ने संभाल के रखा, मतलब राजा बहुत हेल्प कर रहे हैं इस टाइम पे, उन्हें खाना नहीं बनाना आता, वैसे ओके। प्रेगनेंसी के टाइम पे भी मैं किया, एंडिंग तक किया, तो पता मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। और ना ही ये कोई ऐसा है कि मैं बोलूँगी कि अरे तबीयत ख़राब थी, अब मुझे पता इतनी हैबिट हो गई है, इतनी हैबिट हो गई, फिर ओके। और पता आपको लाइफ में सब चीज़ें चलती रहती है, और मेरे को लग नहीं आता कि मैं रोऊंगी कि हाँ यार मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, ये बनाना पड़ रहा है। इट्स ओके, लाइक परफेक्टली फाइन कि घर आए हो। और ऐसा था कि हम लोग बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस चीज़ से जूझ रही हूँ। तो मुझे अभी ना टोटल 5 डेज़ हो जाएंगे, लाइक आज रात के बाद कल से 5 डेज़ हो जाएंगे। मेरे को 4 दिन से मैं इतनी परेशान थी। कल मेरे भाई की दवाई के बाद मैं आज उस चीज़ से रिकवर हुई। हम लोग का ट्रिप का कल प्लान था, तो मेरे भाई ने मुझे दवाई दी थी, वो दवाइयों से काफ़ी पता, मेरे को मेरे भाई से ट्रस्ट किसी पे भी नहीं रहता इस उसमें। तो उसकी दवाई से मैं डायरिया रिकवर हो गया। तो वही मेरी मम्मी ने मुझे डांट लगाई थी, उसके बाद फिर उन्होंने बोला कुछ भी होता है। एक्चुअली मेरी आदत ये हो गई है कि मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ, घर में भी कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरी मम्मी को आधी से ज़्यादा बात ही नहीं पता होती है। तो जब कुछ ऐसा उन्हें पता चलता है कि हाँ ऐसा है, कोई नहीं आ रहा है, तो उन्हें पता चलता है, फिर मैं उससे पूछती हैं, तो फिर बोलती कि रहने दो। तो उससे डायरिया सही हो गया। पर जब मैं सुबह उठी थी उस टाइम पे ना मुझसे उठते नहीं बन रहा था, बहुत ज़्यादा वीकनेस, पैरों में लाइक थाइस में बहुत पेन था, लेग पेन बहुत ज़्यादा था, चलने में दिक्कत थी। डुग्गू सैरेलैक नहीं पीता है, लाइक खाता है, तो सैरेलैक मैंने मंगवा लिया था, वो बिल्कुल नहीं खाता, लाइक 1-2 चम्मच खाता है। बट आज पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना पूरा कटोरी जो सैरेलैक की थी राजा वो खा ली ना उसने। आज खा ली कि मेरी तबीयत नहीं थी, दिन में तो ऐसी नहीं थी। फिर मैं राजा को बोला यार मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, तो ना एक काम करो चल लेते हैं हम लोग बात करके। तो ये प्राइवेट क्लिनिक ही था, बहुत लाइक हाई फाई नहीं था, वहाँ पे ड्रिप वगैरह के लिए कई बार हम लोग पहले गए हैं, जब मेरे नाखून वखून ब्रेक हुआ है, तो वो छोटी छोटी ट्रीटमेंट के लिए सही था। क्योंकि हम फिर बड़े हॉस्पिटल जाते तो वो उतने ही टेस्ट वगैरह बोलते हैं। और शहर भी बोल रहे हैं आपको पर्सनल रूम लेना पड़ेगा, बच्चे के साथ वो अलाउ नहीं 24 घंटे रहेंगे, 24 घंटे रखते हैं, और बच्चे के साथ नहीं रह सकते। हाँ, वो बच्चे को रखने नहीं देते वहाँ पे, और ये थोड़ा बहुत हल्ला करता है वहाँ पे। तो यहाँ पे भी तो प्राइवेट ही था, हाँ, बट इतना कोई अच्छा नहीं था, फिर इसलिए हमने आते ही साथ कपड़े वपड़े जो है वो चेंज करे। तो एक प्राइवेट उससे गए थे, और आने के बाद जो थी काफ़ी अच्छी हालत है मेरी अभी फिलहाल। वापस से मुझे वीकनेस लग रही है, क्योंकि जो खाना है वो बनाया सुबह से, लाइक मेरा ना 4 दिन में ये चौथी मील है, मैं हर दिन एक बार खाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अब आज का ऐसा था कि बनाने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, फ्रूट्स वगैरह इन्हें काट के दे दिए थे तो वो खा लिए थे। तो मेरे पति नहीं कर पाते हैं यार, नहीं आता है इसमें कि ओके अब पता क्या होगा, मैं इनसे बोलूँगी ये अपने आप को जला लेंगे और ये होगा। तो फिर मेरे को लगा एक मूंग दाल, और मैं चावल सिर्फ खिचड़ी खा रही थी, तो उन्होंने मुझसे बोला कि 2 रोटी, थोड़ी दही, केला खा लो और साबूदाना खा लो, उससे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाएगा। साबूदाना बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी अभी,
डुगू को खाना बनाया आके, फिर राजा के लिए सब्जी मैंने अलग से बना दिया क्योंकि पता है इनका भी ऐसे ही हो रहा था, नहीं खा पा रहे थे, ये भी फ्रूट्स मैंगो इन पे वो हो रहे तो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे लगा बना लेते जब तक हिम्मत है। तो मैंने आते ही खाना बनाया है और खाना बनाने के बाद मैं अब जाके फ्री हुई हूँ। देखते हैं कल मैं ड्रिप लगवाने जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। जहाँ तक है मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा फूड रिकवरी और पानी रिकवरी, ग्लूकोज जो पी रहे, पर आज मेरी बिल्कुल हिम्मत टूट गई थी। सोचिए ना, आप 4 दिन से आपको सिर्फ डायरिया हो रहा है, आपसे वॉशरूम, तो आपकी हालत क्या हो जाएगी, वो हो गई थी। और उसके बाद भी फिर मैं काम वाम कर रही थी, जो कि पता है शायद हम लोग अगर पेरेंट नहीं होते ना तो मैं नहीं करती, है ना राजा? पेरेंट नहीं होते क्या नहीं करती? काम ही नहीं करती, मैं लेटी रहती ना आराम से। हाँ। क्योंकि क्या होता है, बच्चे की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो भी खेल रहा है, राजा दिन से संभाल रहे थे। मेरी हाउस हेल्प आई थी, बता रहे थे, मैं सो रही थी उस टाइम पे भी, तो मेरी हाउस हेल्प आई थी, उसके साथ ये खेला है। मैं बोलती खेल रहा था, बोलते हाँ बहुत खेला उसके साथ। तो यह है कि इसने भी काफ़ी कोऑपरेट किया, मिस्टर बोजो ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया। अभी इसका जो है पोई वाला फूड बनाया, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने 2 रोटी एक्स्ट्रा सी करी, अगर इसे खानी हो वो खा लेगा। नहीं खा रहा है, गर्मी में खाने में दिक्कत कर रहा है। बस ये है कि एक लेडी की, औरत की लाइफ ये होती है कि आपको देखना ही पड़ता है, कुछ भी हो जाए। पता है राजा, एक मैंने डायलॉग सुना था, इट्स लाइक वेरी ऑफेंसिव। क्या? मुझे लगता नहीं ऐसे बोलना चाहिए क्या? कि एक औरत, इट्स लाइक वेरी बैड, मरते मरते भी घर का काम करते जाती है। और एक बात बताऊं, ये तुम्हारी ताई जी के उस केस में कितना सच था, देखा ना कि वो पराठा काट रही थी, उनकी तबीयत खराब रही, वो जो भी रही, पराठा और प्याज काट रही थी एंड वो गिर गई, एंड उसके बाद फिर है ना, मतलब ये एक वो है कि आपको काम करना ही पड़ता है। तो कहीं ना, अब देखते हैं, मैं कल तक देखती हूँ रिकवर हो जाती है तो दूसरी ट्रिप नहीं लगेगी, वो लगवा लेती तो मुझे कल कम पेन होता, पर अभी कल लगवाने जाऊंगी तो ज़्यादा दर्द होगा, बट इट्स ओके। अभी थोड़ी पहले से बेटर है शिवानी, लेकिन खाना जल्दी से खाना है। दिन भर मना किया था, मैंने बोला कुछ मना, लेकिन बाहर का कुछ खा नहीं सकते थे। खा ही नहीं सकते ना, दिक्कत है। इतनी प्योरी खाना भी बनानी है आके अपने तबीयत खराब की उसके बाद। अब मेरा एक काम तुम करने वाले, बहुत स्ट्रॉन्ग भैया, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने आज तक कोई वुमन नहीं देखी। हेड्स ऑफ है, क्या करेगा। अब बस एक काम कर दो, सर्व द फूड। तो चलिए मैं भी करूँगी, यहाँ पे छोटा सा ही था यार, था जो भी था। अब बस कल से मैं थोड़ा एनर्जी बूस्ट अप करूँगी, अगर रहेगा तो दिन में जाके लाइक सुबह जाके एक बार एक और जो है वो लगवा लेंगे। और डायरिया सही हो गया है, बट याद रखिए ये जो मौसम है ये बाहर का खाने का नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको पिछले मैंने ना 4-5 दिन से व्लॉग नहीं किया है, हाँ 4-5 दिन से नहीं किया। मेरी पुरानी वीडियो गई थी, लाइक 3-4 दिन हो गए मेरे से व्लॉगिंग नहीं हो रही थी। बस ये था कि हाँ थोड़ा बहुत मैंने कैमरा रखा, उसे जितनी भी हुई मैंने वो कर दी। बट अब मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी बाहर का अभी फ़िलहाल मत खाइए। मैं वैसे बाहर का खाने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही रेयर कभी बाहर कुछ खाया तो खाया, बहुत ही रेयर, कहीं पिज़्ज़ा खा लिया। मेरा उस दिन दिमाग बहुत सटक गया था, 2 दिन मैंने इतना खाया और घर का खाया था। बट जो लास्ट मील मैंने एक ली थी वो मैंने राजमा चावल, मेरा राजमा चावल खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, लाइक मुझे क्रेविंग हो रही थी, मुझे 2-3 दिन से बहुत क्रेविंग हो रही थी। और राजमा चावल मैंने बाहर से, मुझे मंचूरियन का मन था, मैंने घर में बना लिया, पर राजमा के लिए रात में भिगोने पड़ते और राजा ने वो मंगवाया है। मैंने उस पर चिली फ्लेक्स डाल के खाए थे, सीरियसली चिली फ्लेक्स डाल के खाए थे, क्योंकि मुझे ना एसिडिटी या स्टमक की प्रॉब्लम टचवुड कभी भी नहीं रहती, मतलब मेरे पेट पे कभी सालों में दर्द नहीं उठता है। तो वही हुआ, मेरे को लगा कि सो के चलो खा लेते हैं। और उसके बाद से जो मेरी हालत हुई अगले दिन से, शायद शाम रात से शुरू हो गई थी, वो मैं आपको बता नहीं सकती। तो अभी फ़िलहाल क्योंकि मौसम बारिश हो रही है, धूप निकल रही है, गोलगप्पे कुछ भी हो सब घर में बनाइए। रेसिपी मैंने सबकी शेयर करके रखी है आप लोगों के साथ, वरना बनाइए, पता अपने घर में बना लिए जो भी खाना है, पर बाहर का फ़िलहाल इस टाइम पे अवॉइड करिए। तो चलिए हम लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। आपका खाना बाबू ये आपका पराठा था, मेरा नीचे रोटी बनी थी। है? हाँ चलो कोई ना, मैं पराठा दे दूँ। हाँ मैंने मैं अपना भी निकाल के लाता हूँ। हाँ तो चलिए ब्लॉग इन कर दो। हाँ चलिए हम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।